अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MCQs के सीरीज़ में आज है पार्ट 4 और आज हम सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 4 के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट MCQs है द रैंडम वेरिएबल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ व्हाट। यानी हमारे पास रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूस का है या पॉजिटिव है। तो ये कंटिन्यूस का है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज नॉर्मल देन मीन इज इक्वल टू मीडियन और मीडियन इज इक्वल टू मूड। यानी अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो इसका मीन इक्वल होगा मीडियन के और मीडियन इक्वल होगा मूड के। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है या इम्पॉसिबल है? तो ये हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो तो इसका मीन मीडियन मूड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। तो इसलिए ये आंसर क्या है, ए नंबर है, ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यूज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वेरिएबल एक्स। यानी हम जेड एक्स की जगह क्यों यूज करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल यानी जेड और नॉर्मल वेरिएबल एक्स की जगह क्यों यूज करते हैं? नंबर ए, कम्प्लिकेशन द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज। नंबर बी, सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज। नंबर सी, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। और नंबर डी, गिव रॉन्ग आंसर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज। यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज की जो कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाइज करता है, तो इसलिए हम x की जगह z को यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर MCQ से, if x is a uniform variable over the interval 5 and 10 then the mean of x is what। यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हमारे पास x एक यूनिफॉर्म वेरिएबल है और इसके लिए इंटरवल दिया गया है 5 and 10, तो इसका मीन क्या होगा? तो यहाँ पर इशारा है कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ठीक है। और कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर्स है वो दो है, एक है ए और दूसरा है बी। तो यहाँ पर ए हमारे पास 5 है और बी है 10। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर ये इंटरवल हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, तो इसका मीन क्या होगा? तो हमें पता है कि यूनिफॉर्म का मीन जो है वो इक्वल है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 के, और यहाँ पर ए हमारे पास है 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। अब इससे आता है 15 और 15 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 7.5, और ये 7.5 जो है ये हमारे पास क्या है, बी नंबर है, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो टू द लेफ्ट ऑफ द मीन इज व्हाट। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक नॉर्मल करो है। ठीक है। तो इस नॉर्मल करो के मीन के लेफ्ट साइड जो है ये एरिया किसका इक्वल है? ठीक है। हमें पता है कि ये 0.5 है और ये भी 0.5 है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट है 6 नंबर, ए नॉर्मल करो विद ए स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो स्मॉल आता है तो फिर ये नॉर्मल करो जो है ये किस तरह होगा? ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, ये मोर स्प्रेड आउट होगा, या लेस स्प्रेड आउट होगा, या प्लेटिकाटिक होगा? तो ये बहुत सिंपल है, जितना स्टैंडर्ड डिविएशन स्मॉल होगा तो इसमें स्प्रेडनेस, इस करो में स्प्रेडनेस कितना होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, लेस होगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, यानी लेस स्प्रेड आउट। ठीक है। 7 नंबर MCQs है द टेल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर फर्स्ट, मीट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट z is equal to 3. B, cross the horizontal axis at z is equal to 4. Number C, never meet or cross the horizontal axis. Number D, are symmetric. यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके टेल जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी z is equal to 3 पॉइंट पे ये मिलते हैं। अगर ये हमारे पास स्केच है तो इस स्केच से आपको समझना है। नंबर बी, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे z जो है इक्वल टू 4 पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ क्रॉस होते हैं,
और सी नंबर है कि न तो मिलते हैं एक दूसरे के साथ, ये एग्जिस्ट, और न क्रॉस होते हैं। और ये फोर नंबर में है कि ये सिमेट्रिक है। तो ये हमारे पास स्केच है, ठीक है। तो इस स्केच के जो टेल्स है, तो ये आपने याद रखना है कि ये टेल्स जो है इस एक्स एक्सिस के साथ कभी भी नहीं मिलते ये, और नहीं कभी भी इसको क्रॉस करते हैं। समझ में आ गई? इस टेल और इस एक्सिस के दरमियान एक डिफरेंस हमेशा रहता है। जितना भी आप चले जाए तो इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस रहता है। ये कभी न तो मिलते हैं और न कभी ये क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी नंबर है। 8 नंबर MCQs है, द एरिया अंडर द नॉर्मल करो विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन इज व्हाट। यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल करो हो और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन हो, तो ये कितना एरिया कवर करता है। तो ये आप याद रखिए कि जब हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डिविएशन हो मीन के, ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि फिर ये 95.4% एरिया को कवर करता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, 9 नंबर MCQs है, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 40 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 8, द वैल्यू ऑफ z फॉर x इज इक्वल टू 52 इज व्हाट। अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन 40 है और सिग्मा 8 है और x की वैल्यू 52 है, तो z की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू अगर हमारे पास 52 है और इसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं? इसको हम इस तरह कन्वर्ट करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। तो यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करते हैं 52, म्यू की वैल्यू 40 और सिग्मा की वैल्यू 8, ठीक है। अब इससे इसको माइनस करते हैं तो इससे आता है 12/8। अब 12 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 1.50, जो कि है डी नंबर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट है 10 नंबर, एन अप्रॉक्सीमेट रिलेशन बिटवीन मीन डिविएशन अबाउट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज व्हाट। यानी हमारे पास मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान जब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसका अप्रॉक्सीमेट रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट रिलेशन हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि मीन डिविएशन जो है ये इक्वल होता है 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन के, ठीक है। तो जब हम इस 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 5 मीन डिविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहाँ पर इन चारों में से ये किसके इक्वल है? ये इस ए के इक्वल है, ठीक है। तो ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।